बेटा सुनो ध्यान से। तुम हर दिन कुछ मांगते रहते हो, कभी सुख, कभी धन, कभी अपने मन की शांति। पर क्या तुमने कभी यह सोचा है कि जो कुछ तुम्हारे पास इस समय है वही प्रभु की योजना का हिस्सा है। प्रभु कभी भी तुम्हें वो नहीं देते जो तुम चाहते हो, वे हमेशा वही देते हैं जो तुम्हारे उद्धार के लिए उचित हो। मनुष्य की दृष्टि संकुचित होती है बेटा, वह केवल सामने का दृश्य देखता है, पर भगवान संपूर्ण दृश्य जानते हैं, आज कल और भविष्य का भी। तुम्हें जो मिला है वह तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए है। तुम्हारी कठिनाई भी तुम्हें मजबूत बनाने आई है, तुम्हारी गरीबी भी तुम्हारे भीतर की कृपा को जगाने आई है, और तुम्हारी असफलता भी तुम्हारे अहंकार को जलाकर तुम्हें विनम्र बनाई आई है। बेटा, ये संसार एक परीक्षा है। जो यहाँ सब पा लेता है वह भी परेशान रहता है, और जो कुछ भी नहीं पाता वह भी दुखी होता है। इसका कारण है असंतोष। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जब मन कहे मुझे और चाहिए तो उसे शांति से कहो, प्रभु जो देंगे वही लूँगा। तब देखना तुम्हारे भीतर जो हलचल है वह शांत हो जाएगी। प्रेम में कभी सौदा नहीं होता। जो सच्चा भक्त होता है वह केवल कहता है, हे प्रभु मुझे कुछ मत दो, बस अपना ध्यान बना लो। बेटा, जब तुम दुख में हो तब तुम मुझे पुकारते हो, पर जब सुख आता है तो तुम अपने ही में खो जाते हो। यह स्वाभाविक है, परंतु यही भूल है। जिस दिन तुम दुख और सुख दोनों में मुझे समान रूप में से याद करने लगोगे, उस दिन तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। समर्पण का अर्थ है अपनी बुद्धि को छोड़कर मेरी योजना पर विश्वास करना। अगर नाविक हर लहर से डरने लगे तो वह कभी पार नहीं लगेगा, और अगर तुम हर परेशानी से भागते रहोगे तो तुम प्रभु की योजना को कैसे समझोगे। बेटा, भगवान का कार्य धीरे धीरे होता है। जैसे बीज जमीन में दबाया जाता है, मिट्टी से ढक दिया जाता है, अंधेरे में डाला जाता है, पर कुछ समय बाद वही बीज अंकुर बनकर ऊपर आता है और एक दिन वृक्ष बन जाता है। तुम भी उस बीज की तरह हो। अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि जीवन तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, पर आगे चलकर तुम देखोगे कि हर अनुभव, हर कठिनाई तुम्हें प्रभु के पास ही ले जा रही थी। जब लोग तुम्हें ठुकरा दें, जब संसार तुम्हें भुला दे, तो रो मत, क्योंकि उस समय मैं तुम्हारे भीतर और भी गहराई से प्रवेश करता हूँ। तुम मेरी संतान हो। मुझे तुम्हारे नाम, जाति, स्थिति या योग्यता से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस तुम्हारे दिल की पुकार से जुड़ा हूँ। और याद रखना, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। चाहे तुम मुझे भूल भी जाओ, पर मैं तुम्हें नहीं भूलना। मंदिर में आओ या ना आओ, पूजा करो या ना करो, बस एक बात याद रखो, अपने भीतर का प्रेम मत खोने दो। जब तुम किसी भूखे को रोटी देते हो, किसी दुखी को ढांढस देते हो, तब तुम मुझे ही प्रसन्न करते हो, क्योंकि मैं केवल मूर्तियों में नहीं, हर जीव में हूँ। अपने कर्मों को प्रभु को समर्पित करो। भक्ति का अर्थ केवल जप नहीं करना नहीं, बल्कि हर कर्म को ईश्वर की सेवा समझकर करना है। अब उठो, रोना बंद करो। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो मिलेगा वह भगवान के साथ में है। तुम केवल इतना करो, हर क्षण उन्हें याद करो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। जय श्री राम।